हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट का हम लोग टॉप 70 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपका 70 में से कितना प्रश्न सही होता है लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? आपका जवाब आ जाना चाहिए कांच। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो भी ऑप्शन नंबर सी दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। जो भी ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, एचसीपी संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? एचसीपी संरचना का यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है? 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर जो भी बी लगा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसारण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो पी बराबर CRT के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए, और आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं। चैनल सबको सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी वीडियो बनाएंगे आपको वीडियो आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? इसमें देखिए 0.01 मोलल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड इसका क्या है? हिमांक का घोल न्यूनतम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए, 0.1 मोलल BaNO2 का घोल का 1/2 गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर इसका कितना हो जाएगा? 87%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 70 प्रश्न करना है। ठीक है, देखिए, किस घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया जाता है? यानी किसी घोल का प्रसारण दाब का संबंध दिया जाता है π/C बराबर ST के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखिए, निम्न में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना, मोललता आपका नहीं होता है। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्या आपका 1 मोल Al3 प्लस को Al में अपचयन यानी एल्युमिनियम में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता पड़ती है? 3 × 10⁻15 कूलम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल क्या प्राप्त होता है? यानी ऑक्सीजन और सोडियम प्राप्त होता है। जो भी ऑप्शन नंबर सी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा अगला क्वेश्चन, 96,500 कूलम विद्युत धारा कॉपर सल्फेट के यानी CuSO4 के घोल से मुक्त करती है। इसमें कितना ग्राम कॉपर रहता है? 31.75 ग्राम कॉपर मुक्त ये करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक फैराडे होता है, ये 96,500 कूलम के क्या होता है? लगभग में होता है। ठीक है ना, लगभग अगर लगभग ऑप्शन रहे तो ऑप्शन लगभग वाला दीजिएगा। ठीक है, 96,500 कूलम मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, लगभग दिया गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला देखिए, विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से घोल में प्रविष्ट करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैथोड। ठीक है, देखिए, हाइड्रोजन ये गैस है, प्लस क्लोरीन ये भी गैस है। आपका इस रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या HCl का निर्माण करता है, यानी प्रतिफल क्या HCl प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रतिक्रिया यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिएगा, किसी पदार्थ की क्रिया करने का दर ये निर्भर करता है, ये सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है, सक्रिय भार पर करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अभिक्रिया जो ये रिएक्शन दिया गया है इसमें आपको कोटि बतलाना है। देखिए, इसका जो कोटि है और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। ठीक है ना, तो देखिए इसका कोटि आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या मतलब T हाफ समानुपाती जो होता है वह 1 समानुपाती होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित कितना होता है? 20 से 40 kg प्रति मोल ऊष्मा उत्सर्जित होता है। देखिए, P2O5 अच्छा है, एक ये अवशोषक है। क्या है? अवशोषक। जो भी ऑप्शन नंबर बी के साथ गए भैया बिल्कुल सही जवाब है। देखिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन सबसे अधिक होता है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है K2SO4 का। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया, 2020, 2016, 2017 लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 234.2 ग्राम चीनी है। इस घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? 0.5 आ जाएगा मोलर सांद्रण इसका। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, उत्प्रेरक एक वह वस्तु है जो क्या करता है? वह समअवस्था प्राप्त करने के नहीं प्रतिक्रिया के समअवस्था उत्पाद के समय। देखिए, उत्प्रेरक वह वस्तु है जो क्या करता है? ये आपका सम अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? देखिए, सभी अयस्क जो होता है वह खनिज होता है, बट आपका जो सभी खनिज वह अयस्क नहीं हो सकता है। ठीक है ना, जो सभी अयस्क होता है उसे हम खनिज कहते हैं, लेकिन आपका क्योंकि लेकिन जो सभी खनिज है उसको
अयस्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है, ये मुख्य अयस्क आपका मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट, ये सभी आपका क्या है, लोहे का ही अयस्क है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिएगा अगला, जिंक ब्लेंड अयस्क का संदर्भ किस विधि से होता है, तो ये फेन उत्प्लवन विधि VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखिए स्प्लिटर क्या है, ये आपका असिद्ध जिंक कहलाता है, ठीक है। तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत, ये चैप्टर है आपका चैप्टर उसी अध्याय का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन उसी अध्याय का है। अभिक्रिया जो N2+3H2 रिएक्शन करता है +2 NH3 प्लस क्वार्टेज ग्लास का निर्माण करता है, इसमें बताइए ताप बढ़ने पर अमोनिया जो है ना, इसका उत्पाद क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, देखिए ग्रुप 1 के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातु पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके एग्जाम में रहेगा, ठीक है। किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, बतलाइए। देखिए ये BF3 का आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए H3PO4 एक यह है, ये द्विभाषमिक अम्ल है। क्या है, द्विभाषमिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप है, फिर देखिए पीरियोडिक टेबल से फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया है, बताइए सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है, तो ये आपका ग्रुप नंबर किसका है, ग्रुप नंबर ए का है। हेली ना करे करब से ये सब ट्रिक होता है, आप पढ़े होंगे तो आपको सर भी पढ़ाए होंगे। देखिए हीरा में कार्बन का संकरण क्या होता है, sp3 होता है। समुद्र जल में पाए जाने वाला तत्व कौन है, समुद्र जल में आयोडीन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर होता है, बतलाइए किसका होता है, ये आपका किसका होता है, ये Zn2+ का, ठीक है ना। Zn2+, अरे भाई क्या, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थित होता है, Pb का होता है, Pb का, किसका होता है, Pb का। और ये देखिए किसका संक्रमण आयन धातु अनुचुंबकीय होता है, ये आपका Zn2+ का, किसका, Zn2+ का। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। लोहे का जंग लगने से रोका जाने का सबसे अच्छा तरीका आयरन का कैथोड लगाकर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए Na3Cr C2O4 का होल 3 में Cr की उपसंयोजक संख्या कितना है, इसका संख्या 3 है। कितना है, 3, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न आयनों में कौन अर्थी चुंबकीय है, Zn2+ हो जाएगा आपका। देखिए लिगंड सक्षम होते हैं, ये आपका जो चैप्टर है ना, उपसंयोजक यौगिक जो चैप्टर है उसी अध्याय का। लिगंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए वही चैप्टर से उपसंयोजन यौगिक से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका। देखिए हेक्साएमिन प्लेटिनम क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा, ये आपका सूत्र आना चाहिए निकालने के लिए। सबसे पहले देखिए इस हेक्सामीन पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं, फिर ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेने के बाद, ठीक है ना, उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में क्या करते हैं, आपका लोन पेयर को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, युग्म जोड़ी। ये सब इस अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए इसका नाम, इसमें एक सही सूत्र इसका क्या होगा, हेक्साएमिन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। देखिए इसका जो सूत्र बन जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए कार्बन के साथ। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, इथेन में आपका कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या होता है, sp3 होता है। एल्किन निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया देती है, योगात्मक अभिक्रिया देती है। कौन सबसे शक्तिशाली केंद्र स्नेहिल है, बतलाइए। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड ओ आपका रिनाइन है ना, रिनाइन, ये ऑप्शन नंबर डी। और 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया ये क्या कहलाती है, देखिए इस अभिक्रिया को हम लोग वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर जो भी ए लगा है बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से फिनॉल इसमें पहचानना, देखिए फिनॉल OH लगा दीजिए, ये फिनॉल का पहचान दीजिए। बेंजीन बनाकर, ठीक है ना, बेंजीन बनाकर इसमें OH लगा दीजिए, ठीक है, यही आपका फिनॉल होता है। चलिए इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि ये जल के साथ निर्माण क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। गिल्सरॉय है एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। इस तरह से क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना, इतना तैयारी अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं हम लोग विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा इथॉक्सी
क्या है इथॉक्सी इथेन का सूत्र इनमें से कौन है, इथॉक्सी इथेन का सूत्र इनमें से कौन है, ये आपका हो जाएगा C2H5 OC2H5 ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है बतलाइएगा, तो आपका CH3CHO हो जाएगा। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, तो HCOOH हो जाएगा ऑप्शन नंबर CH3COOH का IUPAC नाम क्या, इथेनोइक अम्ल। कितना बार आपको बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है, आपका एकल सेकेराइड इनमें से कौन है, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज ऑप्शन नंबर डी। देखिए पारा अल्डिहाइड किसका त्रिवियक है, पारा अल्डिहाइड जो है ये किसका त्रिवियक है, देखिए ये आपका किसका त्रिवियक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इथेनल का, इथेनल ऑप्शन नंबर जो भी बी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है। एक यौगिक जलाशय के पश्चात बाद 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक यह है, इस यौगिक का नाम है आपका एमाइड, क्या है एमाइड ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है, फॉर्मल क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल एल्डिहाइड ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है इसका IUPAC नाम बताइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको IUPAC नामकरण बतलाया गया होगा। चलिए तो बतलाया इसका IUPAC नाम क्या है, इसका जो IUPAC नाम है आपका एन इथाइल एसिटामाइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपका Cl3+KOH के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संघनक बहुलक नहीं है, देखिए संघनक बहुलक आपका डेक्रोन नहीं होता है, क्या होता है डेक्रोन, इन ऑप्शन नंबर जो भी डी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है, ये संश्लेषित रबर है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। एंजाइम क्या है, ये आपका देखिए एंजाइम आपका है प्रोटीन, क्या है प्रोटीन। गिल्सरॉल है एक, फिर से क्वेश्चन रिपीट क्या है, टर्सरी अल्कोहल ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है बताइएगा, देखिए सैक्रीन आपका एस्पार्टेम और सोडियम साइक्लेमेट ये सभी आपका क्या है मीठा अभिकर्ता है, ठीक है ना ऑप्शन नंबर डी। देखिए वह पदार्थ जो शरीर के ताप यानी बुखार को कम करता है वह क्या कहलाता है, उसे ज्वरनशी कहते हैं। वॉरेक्स का उसे वह पदार्थ यानी वह पदार्थ जो शरीर के ताप को क्या करता है कम कर देता है तो उसे ज्वरनशी कहा जाता है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम टेट्राबोरेट ऑप्शन नंबर ए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। पेट में अत्यधिक अम्ल बनने से रोका जा सकता है पड़ते अम्ल के द्वारा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2021 2022 लगातार पूछा है, 2023 में भी देखिए पूछेगा। संक्रमण तत्वों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 डी के पावर 1 - 10 ns के पावर 1 - 2, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को याद रखेगा, VVI क्वेश्चन बनता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, ठीक है। इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ।